बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मकामी सतह पर आपने कई लोग गिरफ्तार होते हुए, हिरासत में लेते हुए, धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में, फ्रॉड के इल्ज़ाम में और इस तरह के केसेस में गिरफ्तार होते हुए देखे हैं। लेकिन कोई शख्स, कोई शहरी दूसरे मुल्क से आए और यहाँ आकर वो नौकरी हासिल कर ले और इतने सालों तक सरकार के खजाने से सैलरी भी लेता रहे और उसके बाद डिपार्टमेंट तहकीकात कितनी करता है, सरकार कितनी सख्त है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सिटीजन्स की, शहरियों की सिक्योरिटी को लेकर, ये इस बात से और इस केस से अंदाजा लगता है कि सरकारी इदारे भी कई बार महज नाम के या कागजों तक ही काम को महदूद रखते हैं और उससे आगे प्रैक्टिकली कुछ होता नहीं है। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक खातून टीचर मुअत्तल की गई और अब इतलात है कि गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला भी शुरू किया गया है। नाम इनका शुमाइला खान, ताल्लुक पाकिस्तान से, लेकिन भारत के अंदर नौकरी हासिल कर लेती है और बिलाखिर जब इंतजामिया को पता चला तो उसने अपने हिसाब से मुख्तलिफ एंगल से इसकी तहकीकात की और एक पाकिस्तानी खातून, एफआईआर दर्ज की गई इसके खिलाफ। उत्तर प्रदेश रियासत के फतेहगंज इलाके में वेस्ट पुलिस स्टेशन में जाली सर्टिफिकेट का इन पर इल्जाम है कि उसकी बुनियाद पर महकमा तालीम में न सिर्फ असिस्टेंट टीचर के तौर पर नौकरी हासिल कर रही थी और बल्कि 30 से 40 हजार और फिर अलाउंसेस, बोनस प्लस सरकार की जो बाकी मुराद महकमा तालीम में उत्तर प्रदेश रियासत में है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक वो भी हासिल कर रही थी। और एजुकेशन ऑफिसर फतेहगंज वेस्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी का जब ये इल्जाम सही पाया तो उन्होंने फतेहगंज वेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई, सिफारिश की कि इस पर केस लगे। दस्तावेजात की जो डॉक्यूमेंट की एफआईआर है उसके मुताबिक शुमाइला खान जाली सर्टिफिकेट तैयार करती रही और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल माधवपुर में असिस्टेंट टीचर के तौर पर उन्हें नौकरी भी हासिल कर ली। साथ साथ पुलिस अफसर ये कहते हैं कि तकर्री के दौरान शुमाइला खान, जिसके आप साथ में तस्वीर देख रहे हैं, इसने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सदर रामपुर के दफ्तर से जारी करदा जो रिहायशी सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, वो भी हासिल कर लिया। अब ये देखिएगा, इस पर मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सदर रामपुर ने तहकीकाती रिपोर्ट आगे बढ़ाई तो पता चला है कि सर्टिफिकेट्स कोविड के दौरान ज्यादा बनाई गई, थोड़ा और बेहतर किया गया रिकॉर्ड को। ये सब नाकस हैं और शुमाइला खान दरअसल पाकिस्तानी शहरी हैं। हकाइक को छुपाते हुए इसे जाली रिहायशी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी मिल गई। मकामी लोगों को जिन्हें नौकरी मिलती है, डोमिसाइल जरूरी होता है, तो शुमाइला खान ने भी वो हासिल कर लिया। अब दो अफसरों पर भी इसलिए सवाल उठ रहे हैं, बल्कि दो इदारों पर। महकमा तालीम जो वेरिफिकेशन हर साल करता है वो कहाँ गई? प्रॉपर्टी रिटर्न्स तो आप मांगते हैं, लेकिन हर स्टेट की पॉलिसी है कि प्रॉपर्टी रिटर्न्स के साथ जिससे प्रॉपर्टी रिटर्न्स मांग रहे हैं क्या वो जिंदा है भी या नहीं और कहाँ का है, जहां लगा था ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर है या कोई फ्रॉड चल रहा है। एक तो उस तहकीकात का कोई अता पता नहीं, 9 सालों तक वो जॉब करती रही। अब ये न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, पूछताछ का सिलसिला है, फतेहगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगी है, डिपार्टमेंट ने खुद अप्रोच किया पुलिस को कि आप एफआईआर लगाएं, बल्कि साथ इतलात ये भी है कि ये खातून जो अब तक सैलरी लेती रही, वो करोड़ों रुपए की सूरत में जो उसके बैंक अकाउंट में गया, वो सैलरी रिकवर भी सरकार करने के लिए ऑर्डर्स दे चुकी है। खातून एक मुल्क की है, दूसरे मुल्क में पहुंच जाती है, किसी को अता पता नहीं। यही हुआ था, वो सब आप जो जानते हैं। एक और खातून इसी तरीके से, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, टिकटॉकर थी और शादी करके उत्तर प्रदेश पहुंच गई थी और बाद में पता चला कि नेपाल के रास्ते आई, दुबई पहुंची, काठमांडू गई और एजेंसियां अपनी जगह पीठ थपथपा रही थी कि ऑल इज वेल। तो ये हालात हैं इस वक्त। सरकारी महकमों में भी तालमेल में झोल होता है, कमियां होती हैं, फुकदान होती हैं। ये इस खबर से पता चल जाता। बहरहाल तहकीकात में मजीद क्या पता चलेगा। शुमाइला खान पाकिस्तान से हैं तो यहाँ कैसे आए, खानदान का कोई है या नहीं, ये कोई तफसीलात शेयर नहीं की गई हैं। जितनी मेरे पास थी वो मैंने आपके सामने, और पुलिस का स्टेटमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पढ़कर जिसकी सिफारिश करके उनने केस दर्ज करवाया, वो मेरे पास थी, वो मैंने आपको पढ़कर सुना दी है। शुमाइला खान यहाँ से आगे क्या करेंगी, किन लोगों ने मदद उनकी की है नौकरी हासिल करने में, जिनके दस्तखत इस पर हैं, और मौजूदा योगी गवर्नमेंट खुद को दावे करती है कि सबसे मजबूत है, तो फिर इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी में एक होता ना, कोई आ गया किसी मुल्क में दाखिल हो गया, उसने हमला कर दिया, मुल्क के अंदर शहरियों को मार गया। यहाँ तो दूसरा केस है। यहाँ ये खातून आई, यहाँ रही, सर्टिफिकेट्स बनाए, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए, नौकरी भी हासिल की और इतनी सैलरी आज तक लेती रही, डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चला। अब जब पता चला तब जाके कह रहे हैं कि अब देखेंगे जी ये कौन से अफसर हैं हु प्रोवाइड द सर्टिफिकेट्स, जिनने इशू किए इनको ये जाली सर्टिफिकेट्स और ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।